हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। हाउसवाइफ का नाम लेते ही जो इमेज हमारे सामने आती है वो एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हुई एक ऐसी लेडी होती है जिसके लिए उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को मैनेज करना होता है। वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स में हर पर्सन के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी सीट, वैल्यू और सैलरी डिसाइड होती है, बट हाउसवाइफ बनने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती। बिना सैलरी के अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपनी ड्यूटी निभाना ही उन्हें अपनी ड्यूटी लगता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे भी अपने घर को, फैमिली को सिस्टमेटिकली मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही मेरी कोशिश फैमिली के डिफरेंट नेचर मेंबर्स में बॉन्ड बनाए रखना भी होती है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि हाउसवाइफ की पोस्ट के अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत बॉदर करती है वो है कुछ लेडीज का सेल्फ केयर को लेके बहुत ही केयरलेस बिहेवियर। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अगर हम अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करती हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डील। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंजॉय कर रही हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक ही स्केल है। खुद को मिरर के सामने देख के ये कहना, नो मैटर कि मैं कैसी दिखती हूँ, अगर मैं अपनी बॉडी, अपनी सोल की केयर करना ज़रूरी समझती हूँ तो मैं फिट हूँ। क्योंकि सिर्फ ये सोच कि आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आपकी मेंटल हेल्थ का लेवल शो करती है। अगर आप उनमें से हैं जिनके पास 6 लोगों की केयर करने का वक्त तो है बट सेल्फ केयर के लिए सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, देन डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। अपनी फिटनेस के लिए फिजिकल एफर्ट लगाना आपके मेंटल एफर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि माइंड के इंस्ट्रक्शंस के बिना, और यू कैन से विदाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड, आपकी बॉडी अपने आप किसी जिम में तो नहीं पहुंच जाएगी। बॉडी की मूवमेंट के पहले का स्टेप माइंड में किसी थॉट का आना, देन उस थॉट को इम्प्लीमेंट करना आता है। अगर आप खुद से प्यार करती हैं तो खुद को फिट रखने के लिए एफर्ट करना चाहिए या नहीं, इस थॉट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट चलिए, अगर आप अपने से ज़्यादा अपनों को प्यार करने में बिलीव करती हैं, लाइक सेक्रीफाइस नेचर टाइप हैं, तो भी आपको उनके लिए फिट होना ज़रूरी है जिन्हें आप प्यार करती हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगे कि खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालने से घर का कोई काम सफ़र करेगा, तो फिर साथ ही में उसका सोल्यूशन भी सोच लीजिए कि खुद को निगलेक्ट करने से इन फ्यूचर जब आप घर की केयर करने के कैपेबल ना रहें तो घर कैसे मैनेज होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सब आपने फर्स्ट टाइम सुना है, कुछ चीज़ें हमें पता भी होती हैं, लेकिन कभी फिर से उनके बारे में सुनना हमें मोटिवेट करता है। एनीवेज, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का सबसे पहला स्टेप है बैलेंस। लाइफ के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब हम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम फेस करनी पड़ती हैं। फिटनेस में बैलेंस का मतलब डाइट और एक्सरसाइज को बैलेंस करना ही नहीं आता, बल्कि उससे भी पहले अपने वर्ड्स और साथ ही अपने थॉट्स को बैलेंस करना भी आना चाहिए। ये कहना कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मैं कर सकती हूँ, या फिर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ तो वो सुनने में ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई प्रेशर नज़र नहीं आता और बिना प्रेशर के स्टार्ट किए किसी भी काम का रिजल्ट कहीं कहीं बेटर होता है। एक हाउसवाइफ की सोच और उसकी लुक कैसी होती है ये दूसरे क्यों डिसाइड करते हैं। अपने आप को एक अनफिट और अनअपडेटेड वर्जन का टैग देना और कुछ भी नया सीखने और नया दिखने की कोशिश भी ना करना अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करता है क्या? मुझे कैसी पर्सनैलिटी बनना है ये टोटली मुझ पे डिपेंड करता है। दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखना, उनके काम में उन्हें सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में फैमिली एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है, लेकिन हमें हमारी लाइफ भी तो एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि कोई आपको कभी पुश बैक ना कर सके, और उसके लिए आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ के माइंड में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनलिमिटेड काम चल रहे होते हैं। हम हर काम को करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड भी रहती हैं। उसके बावजूद कभी ना कोई आपके काम में कमी भी निकाल देता होगा, फिर भी उस डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आती, और बस इसी तरह से इंस्टेंट रिजल्ट पाने की विश किए बिना यही डेडिकेशन हमें अपनी फिटनेस के लिए भी दिखानी है, अपने लिए वक्त निकालना ही है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं। रीज़न अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ ढेर सारा स्ट्रेस, और हमारी बॉडी में मैक्सिमम प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से, और ये पता होते हुए भी कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन टेंशन लेने से तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी रात दिन हम सोच में डूबे रहते हैं। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले हमें खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
और उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और खुद की केयर किए बिना माइंडसेट का स्ट्रांग होना पॉसिबल नहीं। छोड़ दीजिए उन चीज़ों के बारे में सोचना जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकती। डेली हम जिन चीज़ों पे वर्क करते हैं धीरे धीरे उनमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे डेली वर्क ना करने के पीछे रीज़न यही हो सकता है कि अभी हमें वो उतनी इम्पॉर्टेंट लगती नहीं। लेकिन एक टाइम लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, और वो तब जब हम उसे खो देते हैं। सो अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को बैलेंस करने के साथ साथ अपनी डाइट को बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा। अगर कभी कभार आप अपनी पसंद का कोई केक या फिर फ्राइड भी खा लेती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको हेल्दी और अनहेल्दी फूड में बैलेंस करना तो आना ही चाहिए। मैं हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनी इमेज को अपनी लाइफ रूल करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देती। आई ईट एवरीथिंग, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको खाना पसंद हैं उन सबको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल देना मतलब खुद को पनिश करना, जो मैं बिल्कुल नहीं करती। बट कुछ रूल्स फॉलो ज़रूर करती हूँ, जैसे कि वीक में 6 डेज़ में शुगर को टच भी नहीं करती। उसके लिए मैंने वीक में एक दिन फिक्स रखा है। बीच में कभी कभार अगर मुझे शुगर क्रेविंग हो तो मैं थोड़ी सी जैगरी ले लेती हूँ। अपने लिए कुछ सेपरेट ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन ब्रेकफास्ट कुछ डिफरेंट और हेल्दी ही लेती हूँ। कितना टाइम लगता है खुद के लिए कुछ अलग बनाने में। ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स, चाहे उन्हें ब्लांच करके फ्रीज करके रख लें। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लांच कर लेने से न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, जबकि वेजिटेबल्स को अगर ब्लांच करके हम इमीडिएटली फ्रीज कर लेते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो जाते हैं। हो सकता है कुछ परसेंट वॉश आउट हो भी जाते हों, बट डेली पराठा खाने से अच्छा है कि मैं फ्रीज की हुई वेजिटेबल्स ही खाऊं। हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर बॉडी की किसी एक पार्ट पे फॉल्ट आना शुरू होगा तो धीरे धीरे इफेक्ट सारी बॉडी पे भी नजर आएगा, लेकिन उससे पहले आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आप उसके साथ क्या गलत कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस। एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता, अब ये बहुत पुराना एक्सक्यूज बन चुका है। सो नाउ लीव इट इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ टिल एंड। अगर दिन भर में आप अपने लिए 60 या कम से कम 30 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते तो इन फ्यूचर रेडी रहें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले खुद से पूछें कि आपके गोल्स क्या हैं और आपकी एनर्जी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट प्लान करें। कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती, आपके लिए बस वही एक्सरसाइज परफेक्ट है जो आपको करना पसंद है। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ डांस, रनिंग, वॉकिंग, योगा और वेट ट्रेनिंग, बट ओवर वर्कआउट करके खुद को पनिश भी ना करें। एज आई सेड बिफोर, बैलेंस इज द की। अगर हम वुमेन स्ट्रांग हैं तो समझ लीजिए हमारी पूरी फैमिली स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट है। हमारा घर में प्रेजेंट रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक्टिवली प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट है, और एक्टिव रहने के लिए खुद को खुश रखना और खुद का ख्याल रखना प्रायोरिटी लिस्ट में डालें, ताकि आपकी टू डू लिस्ट का रिजल्ट 100% रहे। अच्छा सोचेंगी तो अच्छा फील करेंगी, और अच्छा फील करेंगी तो हमेशा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग ही दिखेंगी। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मेरी शेप अप योर लाइफ फैमिली में एक भी पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट और कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। जिद करो और दुनिया जीतो तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन अब बारी है जिद करो और खुद से लड़ो और हरा दो उन छोटी बड़ी बीमारियों को जो आपको फिट रखने से रोकती हैं। आपकी मोटिवेशन और गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।